हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट्स के ऊपर। व्हाट आर नेचुरल मैग्नेट्स? कुदरत में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ऐसे ही है। तो व्हाट आर मैग्नेट? मैग्नेट हम किनको कहते हैं? द ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आयरन के पीसेस को या मैग्नेटिक मटेरियल के पीसेस को अट्रैक्ट कर लें, उन्हें मैग्नेट कहा गया। इतना ही बात है। और ये बहुत पहले से चाइना के आसपास एक जगह थी, वहां पाए जाते थे, उन्हीं को हमने मैग्नेट कहा। अब क्यों ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आज। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं। व्हाट आर नेचुरल मैग्नेट? नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं? द नेचुरली अकरिंग ऑब्जेक्ट which attract pieces of iron, cobalt, nickel, etc. are called as natural magnet. इन्हें ही हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ भाई, ठीक है। अब नेचुरल मैग्नेट का कुछ बेसिक कैरेक्टर होता है, उनको देखा जाए। अब ये क्या बेसिक कैरेक्टर है, इन पर एक बार बात कर लेते हैं। इनको डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए। जब भी एक बार मैग्नेट को हैंग किया गया तो दे अरेंज देमसेल्फ इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो हमेशा अपने आप को एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर लेते थे। बोले अच्छा, तो इनके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जो इन्हें बाकी चीजों से अलग करती है। अब कभी भी रखो तो ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। मैग्नेटिक नीडल या डायरेक्शन वाली जो भी चीजें हैं वो आपको बताएगी। हाँ ठीक है भाई। तो इनको कहा गया मैग्नेट। तो हम लोग यहाँ पर इनके बारे में एक दो बातें कर लेंगे। पहला इनके साथ एक प्रॉपर्टी आ जाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। एक मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैग्नेट मतलब कैसा, ये आपका एक पीस ऑफ मैग्नेट हो जाता है। और अगर हम लोग ऐसे बात कर लें तो डायरेक्शन के लिए ये नॉर्थ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है। तो अगर इसे नॉर्थ मानिएगा तो कहीं पर भी एक मैग्नेट को छोड़ दे रहे थे अपने आप को अरेंज करके, जैसे हमने इसे ऐसा छोड़ दिया तो ये अपने आप को एडजस्ट करके ऐसा कर लेता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप इसके साथ डायरेक्शन देना चाहें तो ये डायरेक्शन बना सकते हैं। एक एंड नॉर्थ की तरफ हो जाता है, उसे नॉर्थ पोल कह देते हैं। और जो एंड साउथ की तरफ हो जाता है उसे साउथ पोल कह देते हैं। ये मैग्नेट के साथ बातचीत हो गई। तो यहां पर बात होता है whenever suspended freely they arrange themselves
ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। सर आपके बोर्ड के सामने कोई विंडो वगैरह है? सर सर तो पहले बात में हमने इनके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बात की है। दूसरे बारे में हमने इनके डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात की है। यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, ऊपर की लाइन हम लोग मिटाते हैं, मुझे लगता है ये लिख लिए होंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज नॉर्थ पोल। ऐसे एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हैं उनको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। एंड दैट पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ साउथ इज साउथ पोल। और ऐसे एंड जो साउथ की तरफ होते हैं उनको साउथ पोल कहा गया। हेलो, हाँ, नहीं विंडो तो नहीं है, पर पर्दे लगे हुए हैं, डबल डबल विंडो तो है। एक मिनट, पर्दे खुले नहीं है, बंद ही हैं, पर आज धूप बहुत तेज है, देख लेता हूँ। ओके, आई होप ये कॉपी हो गया होगा सभी का। आ गया, इसे ही हम नॉर्थ पोल कह देंगे। और ये जो साउथ की तरफ आ गया, इसे साउथ पोल कह देंगे। हमने ये डायरेक्शन कंसिडर कर ली थी कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ हो गया। कभी भी एक मैग्नेट को यदि आप रख देते हैं कैसे भी, इधर रखें, तो ये अपने आप को अरेंज करके ऐसे कर लेता है, पैरेलल टू नॉर्थ साउथ। तो जो एंड नॉर्थ की तरफ हो गया दैट इज नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ हो गया दैट इज साउथ पोल। आई होप ये समझ आ गया होगा कि नॉर्थ पोल किसको कह रहे हैं और साउथ पोल किसको कह रहे हैं। एक्चुअली दे आर नॉर्थ सीकिंग पोल एंड साउथ सीकिंग पोल। तो बाहर की चीज को देख करके ये कहा गया है। चलिए, ये एक इनके कैरेक्टर आ गए। अब यहां पर इसे मिटा दूं। तो ये बचपन से आपको ये मैग्नेट वैग्नेट मिले होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए काफी ये एक इंजॉयमेंट का चीज रहता है कि भाई अगर अपने पास एक दो मैग्नेट दे दो, तो ये दो मैग्नेट ले लेते हैं मान लीजिए,
ठीक है, एक ब्लैक है एक रेड है, तो ब्लैक आप नॉर्थ पोल ले लीजिए, इसे साउथ ले लें। तो जैसे ही इनके पास रहेंगे तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे अपने आप, चिपक जाते हैं। अब इसे दोनों का ये नॉर्थ पोल मान लीजिए। अब दो ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो इन दो ब्लैक को ले लेंगे तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो गए। ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अभी इनको आप इसके पास लेके आए कि इधर भाग जाते, फिर इधर लेके आए फिर इधर भाग जाते, वो कभी मिल नहीं रहे एक दूसरे से। आप अगर कभी मिलाते भी हो, कोई हल्क टाइप के आदमी है तो वो जबरदस्त ऐसे ताकत लगा के मिला सकते हैं। समझ गया बात? तो नॉर्मल आदमी के बस का बात नहीं है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही इसे लेकर के आएंगे। जैसे ये साउथ साउथ हो गया तो ये टच इधर हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर मिलेंगे नहीं। पर जैसे ही आप ऐसा करते हो, दे विल अट्रैक्ट प्रॉम्प्टली। तो ये बिहेवियर होता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप ये समझ आ गया होगा। लाइक पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और अनलाइक पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पुरानी कहानी है जो अपने को पता है। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। अब अगर यहां पर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, इसके एक एंड पे नॉर्थ पोल होगा और एक एंड पे साउथ पोल होगा। अब इसमें हम लोग सिमिलरिटी मिलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके लिए हम बोल देते हैं ये प्लस पोल स्ट्रेंथ, ये माइनस पोल स्ट्रेंथ। इन दोनों के बीच में दूरी एल है। एम क्या है? एम रिप्लेसमेंट है चार्ज का, और एम को हम लोग बुलाते हैं पोल स्ट्रेंथ। और अगर बार मैग्नेट के बारे में बात करें तो बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है तो बार मैग्नेट इज अ डाइपोल। ये एक डाइपोल ही है। तो अब ये डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उस डाइपोल मोमेंट इज ये डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल हो गया m इंटू डी। द डायरेक्शन ऑफ डी इज फ्रॉम, जैसे डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपका क्या डायरेक्शन होता है? ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम डायरेक्शन यहां पर भी होगा। ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज। तो डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहां पर बात करेंगे, डिस्टेंस डी पर आ रहे हैं बाद में। ये डिस्टेंस दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का है। द डायरेक्शन ऑफ डी इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
डी का डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ, डायरेक्शन ऑफ डी इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डी जो है लेंथ ऑफ बार मैग्नेट से थोड़ा छोटा होता है। आई होप ये क्लियर हो गई बात। यदि कॉपी हो गया है तो बताइएगा। एक बार मैग्नेट बिल्कुल ही एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह है। बार मैग्नेट का जो एंड नॉर्थ की तरफ आ गया उसे नॉर्थ पोल बोल दिए, जो साउथ की तरफ आ गया उसे साउथ पोल बोल दिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा, सरफेस से थोड़ा सा अंदर इसका पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं एम, और इधर भी थोड़ा सा अंदर पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं। ये इसकी लेंथ डी हो गई। जैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ है, वैसे ही ये भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और इसका पोल स्ट्रेंथ ये ले लेते हैं। ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ क्या है, क्यों है, ये सब बात बता रहे हैं। इसे लिख ली हूं तो फिर आगे बात करूं। कॉपी हो गया सभी बच्चों का? मिटा दिया जाए इसे? चलिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं फिर से आगे मैग्नेट के ऊपर। कुछ प्रॉपर्टी हमने मैग्नेट की देखी अभी। सिंपल सा, मैग्नेट कहते किसे हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर ले, ठीक है, तो उनको आप मैग्नेट कहते हैं। और ये हमेशा एक इंटरेस्ट का विषय रहा। कभी बच्चे को मैग्नेट दे दीजिए तो 2-4 दिन खेलने में उससे निकाल देता है, ठीक है। और वो अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग चीजों को। कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक होते हैं, कुछ मैग्नेटिक नहीं होते हैं, क्यों, ये सब भी समझाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। पहला सवाल, होते हैं या हम मान लिए हैं? मैग्नेटिक पोल होते हैं या हमने मान लिया है? दो बातें हो सकती हैं, या तो होते हो या उसके मानने से कोई सहूलियत होती है तो हम उसे मान लिए। दो में से कौन सा बात सही है? हाँ, एक बच्चे का जवाब आया, वी हैव अज्यूम्ड। होते नहीं है। अगर आप ये खोल के इसके अंदर खोजना शुरू करें कि पोल निकल जाए, नहीं मिलेगा। तो हमने उसे अज्यूम कर लिया है, पहली चीज। तो फिर बार मैग्नेट है क्या एक्चुअली? आप पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी कोई भी दे सकता है, तो दैट इज गिवन बाय मूविंग चार्ज। तो यहां पर भी मूविंग चार्जेस हैं, उन्हीं के कारण मिलता है। तो उसके लिए एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा, जाएंगे। पर मैक्रोस्कोपिक लेवल में, बाहर में ओवरऑल मानने पर अपने को ये बेनिफिट होता है। तो पोल्स आर अज्यूम्ड क्वांटिटी विथ अ बार मैग्नेट विच लाई एट देयर कॉर्नर्स। अब यहां पर अजम्पशन और बड़ा कमाल का, अगर इसे बीच से तोड़ दूं तो अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको क्या लगना चाहिए कि बीच से तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक हाथ में नॉर्थ पोल आ जाए, एक हाथ में साउथ पोल आ जाए? नहीं,
जब हम इसे तोड़ते हैं तो फिर से अपने पास जो टूटे हुए हिस्से आते हैं, उन दोनों में ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होता है, दो नए मैग्नेट मिलते हैं। बात समझ गए? तो जैसे ही एक मैग्नेट है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे पहले समझ लीजिए कि अगर ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के इस किनारे पर नॉर्थ पोल है, इस किनारे पर साउथ पोल है। आपने इसे ब्रेक कर दिया इस लाइन के बाद, अब आपके पास दो मैग्नेट मिलेंगे। इस मैग्नेट के पास भी नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ पर फिर से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसा मिलेंगे। ये नहीं कि इधर नॉर्थ आ गया इधर साउथ आ गया। आई होप ये बात समझ में आ गई। तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप अलग कर नहीं सकते हो। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग किया नहीं जा सकता। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर ये एक जो बात है, ये पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, जो होते ही नहीं है उन्हें मानने हैं, तो मानने में भी इस तरह से मानना कि ये जब भी होंगे तो ऐसे होंगे। अब इनके पीछे का लॉजिक क्या है, उन सब चीजों पर मैं आता हूँ। ठीक है, एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है चलिए हम मान लिए ये नहीं होते हैं, पर कुछ तो होते होंगे। ये क्यों ये मान रहे हैं, इनको समझा जाए। तो वी आर कमिंग टू दैट। ऐसा मानने से फायदा क्या है, क्यों मानते ये? बोर मैग्नेटॉन याद होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बोर मैग्नेटॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहीं पर खत्म किया था आपका बोर मैग्नेटॉन बता के। फिर से मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, ले सकते हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। अपने ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एक सर्कुलेटिंग करंट देगा, और वो करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा। जब एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगा, तो उसका अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, दैट इज बोर मैग्नेटॉन, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, मैं बोर मैग्नेटॉन एक टर्म है, कोई साइक्लोट्रॉन का जवाब दे रहे हैं स्पीड बढ़ा देता है चार्ज पार्टिकल की। नहीं नहीं, वो साइक्लोट्रॉन है, नाम एक जैसा है, साइक्लोट्रॉन बोर मैग्नेटॉन, तो वो थोड़ा सा लग सकता है आपको। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर। ये एक प्लेन सरफेस ले लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ करंट, और इस करंट की वैल्यू कुछ होगी। इनके घूमने का जो एंगुलर स्पीड है वो ये होगा, दिस इज द एंगुलर स्पीड। ठीक है, हो सकता है ये इसके एंगुलर स्पीड हो। तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट अ करंट, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट अ करंट। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से अपने को एक करंट मिलता है, और इस करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू E ओमेगा अपॉन 2 पाई। हो सकती है
और मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशनशिप निकाले थे हम लोग। ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन इसका रख देंगे। बोर का क्वांटाइजेशन रूल पता होगा, इसे कहते हैं L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो यहां से आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का यदि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात करें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाती EH/4 पाई m। ये एक बोर मैग्नेटॉन का आ गया, इसी का नाम हम लोग देते हैं बोर मैग्नेटॉन। कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, और एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक एटम में होते होंगे और सब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सबके कारण एक मैग्नेटिक मोमेंट होता होगा। तो पूरे एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लेते हैं। ठीक है, कई बार वो वेक्टर सम होके 0 आ जाता है, कई बार नॉन जीरो आता है। तो दो तरह के मटेरियल मिल गए, एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक। जिनमें 0 आ गया उनको नॉन मैग्नेटिक कहेंगे, जिनमें नॉन जीरो आ गया उनको मैग्नेटिक कहेंगे। ओके, कॉपी हो गया सभी का? एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज को। हम जानते हैं हर एक ऑब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। जो भी उनका सर्कुलर पाथ ऑफ ऑर्बिट है वो एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह हो जाता है, और उससे ये करंट पास करता है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल का कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में हमने ये रिलेशन निकाली। और वो क्वांटाइजेशन रूल से भी हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला होता है NH/2 पाई। कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल हो H/2 पाई का। तो यहाँ पर हम लोग L की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो बोर मैग्नेटॉन कही गई। अगर आप ऑर्बिट बदल देते हैं तो यही चीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फोर्थ ऑर्बिट में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये चीज चलता चला जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो एक मैग्नेटिक मोमेंट वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी ये वैल्यू है। उस वैल्यू को हम लोग बोर मैग्नेटॉन कहते हैं, मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर इनके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो खत्म हो गया मैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट सैंपल का। कभी कैंसिल नहीं भी कर सकते हैं, तो जब नहीं कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा, वो मैग्नेटिक हो जाए। आई होप ये समझ आ गया हो। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं।
यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के मोशन लिए हैं। क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करते हैं या स्पिन भी करते हैं अपनी जगह पे? निगेटिव साइन से केवल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के बारे में पता चलता है। एक बच्चे ने पूछा निगेटिव साइन का क्या महत्व है, तो करंट चार्ज निगेटिव है तो हमने निगेटिव पुट किया वैल्यू उसकी। मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ है, एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, स्पिन भी करता है, तो स्पिन के कारण भी मैग्नेटिक मोमेंट एक आते हैं, जैसे रिवॉल्यूशन के कारण आए वैसे ही स्पिन के कारण भी आते हैं, और उसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना रिवॉल्यूशन का होगा। तो फिर वो सबका वेक्टर सम लेके के एक मैग्नीट्यूड एक आइटम के साथ पता चलता है। कई बार जीरो हो जाते हैं तो उनको डायामैग्नेटिक कह दिया, जिनमें नॉन जीरो हुए उनको पैरामैग्नेटिक कहा गया। ये नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल पर अलग साइन। पर ये बात तो समझ में आ गई कि अंदर में एक इलेक्ट्रॉन के घूमने से एक करंट मिल रहा है। बोली हाँ या ना? आ गई समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। भाई अंदर में घूमने से एक मैग्नेटिक मोमेंट है, एक करंट भी है। अब एक सिंपल सा अपना आइटम जो है जनरली हम लोग सर्कुलर बना लेते हैं। आज थोड़ा देर के लिए स्क्वायर बना सकते हैं। मान लें थोड़ा देर के लिए स्क्वायर है। अच्छा, इसमें बात कर रहे थे पोल पहले अलग क्यों नहीं हो सकता है, इसी सब चीज को समझा रहे हैं। बोले एक्चुअली कर क्या रहे हैं आप, पढ़ा क्या रहे हैं। आपने एक बात किया कि अभी आप मैग्नेट तोड़ देंगे, तो कैसे फिर से एक हाथ में नॉर्थ पोल और एक हाथ में साउथ पोल नहीं आ रहा है, बीच में इसको न किनारे पर फिर से एक नए नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जा रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है, उसकी फितरत कैसी है, किस चीज को हम ये कह रहे हैं, ये समझ में आएगा। अभी आप कह सकते हैं कि बार मैग्नेट इज ए सोलेनॉइड, बार मैग्नेट आपका सोलेनॉइड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ करंट कैरिंग वायर है, कहीं पर भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या है उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन ऐसा ले लेते हैं, ये स्क्वायर शेप का है, और सिंपल केस में मान लीजिए ये 4 एटम से बना हुआ, एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, 4 एटम ये हो सकते हैं। और इनमें करंट का डायरेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है करंट का डायरेक्शन, मैंने कोई गलती करी है? नहीं, कोई गलती नहीं करी है, ये करंट के डायरेक्शन हो सकते हैं। तो अगर ये बीच वाली चीज को देखते हैं, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दी, ये भी एक दोनों को कैंसिल कर दी, ये भी एक दोनों को कैंसिल कर दी। तो आप मान करके चलिए कि ये एक बड़े एटम के जैसा हो गया जो इन सब को मिला करके बना है। लेकिन ये जो करंट है ये मिल रहा है पूरे सरफेस, यहां से ये घूम के ऐसे चला है, यहां से घूम के ऐसे चला है, यहां से घूम के ऐसे चला है, यहां से घूम के ऐसे चला है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो अब जैसे ये पेन दिख रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, सर्कुलर, और बोल दूं ये मैग्नेटिक है तो क्या होगा। अगर मैं एक ले लेता हूं, ये सिलेंडर है, ऐसे ये पीछे तक चला जा रहा है, तो इसके सरफेस पर बहुत ढेर सारे एटम्स होंगे which will be like this। तो अभी इन सब के जो कंबाइंड इफेक्ट है अंदर में दिखेंगे नहीं, लेकिन सरफेस पे अपने को करंट कैरिंग कॉइल जैसे मिलेंगे।
इससे आगे भी बढ़ेंगे तो एक सरफेस होगा जिससे करंट ऐसा जाता जाएगा, फिर ऐसा होगा जिससे करंट आधा जाता जाएगा। इट इज नॉट सिमिलर टू ए सोलेनॉइड। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। Shall I remove this? एक रिक्वेस्ट आया, इसे फिर से रिपीट कर दीजिए। हम लोगों ने एटम को थोड़ा देर के लिए सर्कुलर मान लिया है कि भाई एक एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है। अब यहाँ पर मान लिया कि एटम जो है वो सर्कुलर ना हो के स्क्वायर है, तो ये जो एक स्क्वायर है ये मेरा एक एटम हो गया। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिए जिसमें 4 एटम हो गए, 1 2 3 4, सभी में करंट एक पैटर्न में गया, तो ये जो करंट है ये कैंसिल हो गया बीच में, और केवल ये बाउंड्रीज में अपने को करंट नजर आया। अब एक्चुअली करंट जो होते हैं वो इस तरह से सर्किल में घूमते हैं, तो जैसे इस स्क्वायर में कैंसिल हो गए थे, ये अंदर अंदर में हर जगह पे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बाउंड्री पे करंट होगा। और ये सर्कुलेटिंग करंट है, किसी को लग भी नहीं रहा, यहाँ यहीं चले गए, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम गए। आई होप अब ये समझ आ गया होगा सभी को। तो कंबाइंड इफेक्ट केवल आउटर बाउंड्री पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल में ऐसा होता है जहां पर ज्वाइंट होते हैं उससे करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के। जैसे जंक्शन पर किए थे हम लोग, इधर भी करंट गया इधर भी करंट गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं। तो अगर इससे एक सरफेस से मान लीजिए करंट आपका आई है, करंट अपना एक सरफेस से आई है और एरिया इसका ए है, तो ऐसा अपने को एक करंट कैरिंग कॉइल मिल जाएगा एक सरफेस पर जिसका एरिया ए हो गया। इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, आई इंटू ए के बराबर। मानते हैं इस बात को आप? एक बच्चे का क्वेश्चन है, इस करंट के कारण एटम्स पे टॉर्क लग रहा होगा। अगर टॉर्क लगने के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रखना होता है, तो एम क्रॉस बी टॉर्क का फार्मूला है। सिर्फ एम होने के बाद बी की बात अभी की नहीं है, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क नहीं लगेगा, तो एक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, और लगता ही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगता है, तभी तो वो घूम करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं। कोई भी नेचुरल मैग्नेट लीजिए तो उनके ऊपर टॉर्क ही तो लगता है जो घूम के बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो ठीक जा रहे हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गया ये बात? क्लियर है ये? अब ये डायग्राम में मिटाना चाह रहा हूं, अगर लिख लिए हो तो बताइए। ठीक है,
हाँ, वो टॉर्क जो है हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। अभी धीरे से शुरू किया, आप लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं। हम लोग चैप्टर स्लोली शुरू करते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, कल एग्जाम हो गया आपका संडे को, एडवांस वाले। उसके पेपर देखे आप में से किसी ने? नहीं देखे हैं, चलिए कोई नहीं, देखिएगा पेपर। ओके, हम बात करेंगे, आते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे। ओके, तो बनने लायक रहेंगे आपको कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जैसे एक, मान ले यही है, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है करंट कैरिंग कॉइल की तरह हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने का कोशिश करेंगे। इसकी जो बाउंड्री है, इससे करंट आपको फॉलो कर रहा है, इसी तरह का चीज लेकर के चले। अब इस तरह से जैसे ये मार्किंग किए हुए हैं, इस तरह से कंज्यूक्यूटिव करंट पूरे में मिलेगा अपने को। तो अगर मैं एक बात ये कहूं, जिसे आप बार मैग्नेट कह रहे हो, वो एक सोलेनॉइड की जैसा है, इससे करंट इधर से इधर चला है ऐसे। ये मेरा एक छोटा मैग्नेट, हम इसी को मानते हैं। ये वैल्यू हो जाती है पोल स्ट्रेंथ की। पूछ रहे थे इसकी वैल्यू क्या है, और सर्कुलेटिंग करंट तो आप निकाल ही सकते हो। यहां पर क्रॉस देख लीजिए, ये डॉट देख लीजिए। तो करंट इधर से एंट्री किया, इधर से बाहर निकला, तो इट इज मूविंग लाइक दिस। ओके, हाँ, अब सही समझ गए, एक बच्चे ने सही रिप्लाई दिया। ये बार मैग्नेट जो है इनफाइनाइट टर्न वाला सोलेनॉइड है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत ढेर सारे मैग्नेट मिल जाएंगे। मान लीजिए ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर ये नॉर्थ, ये साउथ, फिर ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ। ये सिचुएशन चली जा रही है। इसीलिए अगर हम बीच से कहीं से ब्रेक करते हैं, तो फिर से अपने को नॉर्थ साउथ अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये रीजन तो समझ में आ गया कि क्यों पोल जो है सेपरेट नहीं होते हैं। समझ में आ गया। कि ये जैसे एक करंट कैरिंग कॉइल हो गया, इसे एक छोटा सा मैग्नेट मान लिए। यहाँ पर अलग से देख लीजिए, ये करंट कैरिंग कॉइल है, जिससे करंट आई जा रहा है। एरिया इसका ए है, इधर से करंट एंट्री किया, इधर से करंट बाहर आया। तो ये छोटे से मैग्नेट के समान है, जिसका डायपोल मोमेंट दोनों का सेम होगा। ये इसकी लंबाई डी ले लीजिए,
पोल स्ट्रेंथ एक तरफ -m, एक तरफ +m। तो इनके डाइपोल मोमेंट m इधर, इनके भी डाइपोल मोमेंट m इधर, ये दोनों डाइपोल मोमेंट इक्वल है। तो लेफ्ट साइड में मिल गया IA और ये m इंटू डी, यहां से m की वैल्यू मिल जा रही है IA/d। यही तो बोले। आई होप ये अब समझ आ गया होगा आपको। तो किसी एक बच्चे ने लिख के भेजा था, एक बार और क्लियर हो गया बेटा, एक बार और बताने पर। इसे हटाया जाए अब। तो अगर इसे मैं बीच से यहां से कहीं कट कर दूंगा तो फिर मेरे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो वो रीजन समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति इसे देख के कहता है, यहां से देख रहा है जैसे आप देख रहे हैं, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो वो कहेगा कि इट इज नॉर्थ पोल। और वही व्यक्ति यहां आ जाता है, अगर यहां से देखेगा तो यही करंट इसे कैसे नजर आएगा? क्लॉकवाइज। तो अब कहेगा कि नहीं, ये साउथ पोल है। सुनिए फिर से बात को, कि अगर यहां से कोई व्यक्ति देखता है, somebody is watching from here, तो उसके लिए ये कैसा बिहेव करेगा? इट विल बी बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। और यही व्यक्ति घूम करके यहां चला आता है, इसे यही करंट क्लॉक कैसा नजर आएगा? क्लॉक वाइज। तो यही व्यक्ति इसी चीज को कैसा कहेगा? साउथ पोल। तो ये कॉइल तो वही है, देखने वाले ने अपनी जगह बदली है, और अपनी जगह बदल के इसका नाम बदल रहा है। तो बदमाशी इस देखने वाले का है ना। वो तो जो करंट जैसे पहले था वैसे ही हमेशा से है। और तुम अलग अलग जगह से देख करके कभी से नॉर्थ पोल कह रहे हो, कभी से साउथ पोल कह रहे हो, जबकि एक्चुअली में वो तो एक करंट कैरिंग कॉइल ही है। ठीक है, तो वो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पर एक ही चीज का नाम नॉर्थ और साउथ हो रहा है। समझ गए? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर के हिसाब से सेम करंट कैरिंग कॉइल का नाम नॉर्थ या साउथ हो रहा है। तो हटा दें इसे। इसीलिए कहीं पर भी सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं मिलेगा, बोले है एक ही चीज। तुम जगह बदल करके उसे कभी नॉर्थ कहते हो, कभी साउथ कहते हो, बोलते भाई बदल गया। हाँ, आई होप ये समझ आ गया होगा। हम लोग अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है, जैसे ये हैंड को मान लीजिए, इसमें करंट इस ढंग से चला रहा है, यहां से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती हुई नजर आती है। अगर आप करंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती हुई नजर आएगी। तो करेंगे अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है तो ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और यहां चले गए तो यहां जाकर के देखेंगे तो ये करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जाती हुई नजर आएगी, इधर से आ रही है। बोलेगा अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है तो ये साउथ पोल है। तो किसी को भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर निकल रही है तो नॉर्थ पोल कह दिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें टर्मिनेट कर रही है तो साउथ पोल कह दिए। तो अब ये कॉइल से करंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है इधर से, ऐसे घूम के चली जाती है। अब यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं तो निकलती हुई नजर आ रही है, इधर जाके देख रहे हैं तो अंदर आती हुई नजर आ रही है। तो उस चीज को देख के नॉर्थ साउथ कह देते हैं कि हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी तो मेरे लिए तो साउथ है। बोले मैंने इधर से देखा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही थी तो मेरे लिए तो नॉर्थ है। ठीक है एक ही चीज, उसे अलग अलग जगह से देख के अलग अलग बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो नॉर्थ पोल जैसा बिहेवियर
और साउथ पोल जैसा बिहेवियर वो ऑब्जर्वर के पोजीशन के हिसाब से है, तो वो सिंगल करंट कैरिंग कॉइल ही, इससे अलग कुछ नहीं। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। आ गया समझ में? तो चलिए इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक पोल होते हैं, यह हमने मान लिया है। मान लिया है। होते क्या है? करंट कैरिंग कॉइल। यहां पर करंट किसके कारण से मिल रहा है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन्हीं के कारण ये करंट मिल रहा है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, वही मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ में उनके वेक्टर सम जीरो हो गए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के, तो उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करी। किसी में जीरो नहीं हुए तो उन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करी। अभी ऑन एन एवरेज इतना बात कर सकते हैं। समझ आ गया यहां तक बात सभी को? चलिए, अब हम लोग यहां तक मान के चल गए कि भाई मैग्नेट के बेसिक कैरेक्टर आपको क्लियर हो गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये अज्यूम करने से बेनिफिट क्या होता है, क्यों मान रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। भाई फायदा क्या है, क्यों मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मानने से कुछ फायदा तो होना चाहिए। ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक पोल है, मैं बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल माने हम और ये साउथ पोल माने। एक लाइन जो दोनों से पास कर रही है, इसे ही हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो ये हम लोग इस टर्म का डेफिनेशन लिख लेंगे, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस। भाई मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? तो डेफिनेशन सिंपल सा है, मैग्नेटिक एक्सिस। हेलो, हाँ बोलिए। अभी भी मार रहा है, मैं जब नहीं हूं पर्दे डबल डबल लगाए हुए हैं यार, फिर भी मार रही है। चलिए मैं देखता हूँ एक और। जी, हाँ। एक मिनट रुक जाइए बच्चों।
चलिए हम लोग बात करते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है इसके बारे में लिख लीजिए। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट is called magnetic axis. The line passing through the line passing through the poles of magnet ऐसे लाइन जो इसके पोल से पास करते हैं इन्हें मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो जानने जरूरी है। अब एक लाइन जो इससे ऐसा पास करती है सेंटर ऑफ मैग्नेट से और इधर, इसे हम लोग चाहें तो ऐसा रेड कलर का भी बना सकते हैं। इसे कहा गया मैग्नेटिक इक्वेटर। तो कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट the distance between two poles of a magnet is called a magnetic length. जैसे एक इक्वेटोरियल डाइपोल पढ़े होंगे ना आप लोग, तो उसमें एक डाइपोल के अलोंग कोई पॉइंट रहता है, तो इसे हम लोग एक्सियल पॉइंट या एंड ऑन पॉइंट कहते हैं। उसी का नाम, इसी एक्सिस की वजह से उसका नाम एक्सियल पॉइंट बना। और इक्वेटर का मतलब हो गया कि इस पर कोई भी लाइन लेंगे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो दैट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल। यू कैन सी दिस। तो ये कहना चाह रहे हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।